हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हैं, बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी पैट की टारगेट सीरीज चल रही है। मैं डेली आपको टास्क देता हूँ, वो टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। 40 दिन तक सीरीज चलने वाली है। 22 दिन हो चुके हैं। अब आगे इस वीडियो में मैं बात करूँगा 23वें दिन आपको क्या टास्क कंप्लीट करना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, आप अपने प्रिपरेशन देख रहे होगे कि आप पहले दिन कहाँ थे और अब 22 दिन के बाद, 23 दिन के बाद आपकी प्रिपरेशन में कितना, ये बिल्कुल पक्का है। कॉन्फिडेंस आपको आ गया होगा कि हाँ, मैं पेपर अच्छे से दे पाऊँगा। ठीक, अभी और जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, जब अब लास्ट में मॉक टेस्ट भी लगवाऊंगा मैं, उसमें आप देखना कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा स्कोर। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही 80 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। जब मैं CGL का पेपर लगा रहा था तो आप यकीन मानो 2014 की बात है, 45 से स्टार्ट किया था मैंने, 200 में से। और वो धीरे 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 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, एक साथ फिर 110 हुआ। तो 110 2015-16 में, 2015 में बहुत अच्छा स्कोर था, 112, 118। और अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो 180 तक गया हुआ है मेरा स्कोर। ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि आप 20 दिन पढ़ गए तो आपका स्कोर हो गया 80 प्लस, ऐसा तो चीज़ है नहीं। धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन गारंटी ये मेरी है कि आपका 70-75 स्कोर आराम से बन जाएगा। ठीक है ना, अगर ये टारगेट अच्छे से मन से पढ़े हो आप, और अच्छे से एग्ज़ाम जो एक तो देखो, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है, प्लस जो एग्ज़ाम में आ रहा है और जो पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तीसरी बात, आप एग्ज़ाम में बैठे, आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है ये जो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले क्या उठाते हैं। कि आप पहले तो इसमें टाइम बहुत है, 2 घंटे बहुत मिलेंगे, फिर भी आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है कि आपका अच्छे से वो सॉल्व हो जाए विद इन टाइम। टाइम तो वैसे बहुत मिलने वाला है, 2 घंटे बहुत होते हैं। 1 घंटे का भी पेपर नहीं है मेरे हिसाब से, तो 1 घंटे में पेपर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना आना चाहिए, कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि 23वें दिन आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ज्योग्राफी चलिए, ज्योग्राफी में आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। भारत की मिट्टी पढ़नी है, कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी पढ़ लेना आप। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें सारी डिटेल बताई हुई है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, भारत में कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी कौन से स्टेट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कौन सी मिट्टी पे कौन सी खेती होती है, कौन सी मिट्टी का प्रतिशत भारत में ज़्यादा है, कौन सी मिट्टी का प्रतिशत भारत में सबसे कम है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो आपको पढ़ना पड़ेगा बजट। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लस टेलीग्राम चैनल पे तो मैं शेयर कर ही देता हूँ। ठीक, बजट में आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स में आपको पढ़नी है साउंड, ध्वनि। कौन सी ध्वनि कितनी टाइप की होती है और उसकी क्या आवर्ती का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो ये आपको 3 चीज़ें वो पढ़नी है, भारत की मिट्टी, बजट और साउंड, ध्वनि। ठीक, वो अच्छे से तैयारी चल रही होगी और ऐसे ही लगे रहो। 28 तारीख तक अक्टूबर आ गया, हमारे पास 25-26 दिन और शेष बचे। लेकिन इसमें और अपनी तैयारी को और अच्छे से मतलब पॉलिश कर लो, जिससे कि आपके नंबर और इंक्रीज़ हो जाए। और तैयारी का जो स्टैंडर्ड है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो रीडिंग टाइम है, स्टडी टाइम है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा लास्ट के 25-26 दिन। ठीक, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर।